हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि शम्मी उसे कॉलेज पे छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। युक्ति की क्लास खत्म हुई तो उसने शम्मी को फ़ोन किया। शम्मी ने फ़ोन उठाया तो बोली, मैं 10-15 मिनट में फ्री हो जाऊँगी। शम्मी ने कहा, ठीक है, मैं बाहर ही हूँ, जब भी फ्री हो जाओ आ जाना। तुम आ गई हो? काम खत्म हो गया? हाँ, तुम अपना काम निपटा लो, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। 5 मिनट बाद युक्ति आ गई। गाड़ी में बैठते हुए बोली, कब से खड़ी हो? यही 15-20 मिनट से। तुम्हें तो टाइम लगना था। कुछ नहीं, बस सांची से कुछ बात करनी थी, कल कर लूँगी। शम्मी ने कहा, किस बारे में? जो कल हुआ उसके बारे में? युक्ति ने कहा, हाँ, मैंने फ़ोन किया था, रात को कह रही थी कि कल कॉलेज में बात करेगी। तो कर लो, आई कैन वेट। नहीं, रहने दो, मैंने मैसेज कर दिया है, कल पूछ लूँगी। वैसे भी कुछ खास तो हुआ नहीं होगा, मोहल्ले की आंटियाँ चुगली ही करेंगी और बातें बनाएंगी। शम्मी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और फिर बोले, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, कल जो भी हुआ है उसकी कंप्लेन लिखवाने। जैसा मैं कह रही हूँ वही सब बोलना, ठीक है? पर क्यों? छोड़ो ना यार, मुझे नहीं करवानी कंप्लेंट। मुझे ये केस जीतना है और फिर उस औरत की शक्ल भी नहीं देखनी है। मैं उसे देखना नहीं चाहती। ये शिकायत दर्ज करवाई तो उसकी शक्ल और देखनी पड़ेगी। शम्मी ने कहा, ये शिकायत तुम्हारा केस स्ट्रॉन्ग ही करेगी। और घर तो नहीं छोड़ सकते तुम। घर जाओगे तो शक्ल तो देखनी पड़ेगी, और ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा उस औरत से सामना हो इस केस की वजह से। तुम अपनी सिक्योरिटी के लिए शिकायत करनी चाहिए। दोनों थाने पहुंचते हैं। एएसआई के पूछने पर युक्ति बताती है, कल कोर्ट से वापस घर जाने पर चाची ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की, मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश की, मुझे अपशब्द गए और मारपीट की कोशिश भी की। इसी डर की वजह से मुझे कल घर छोड़कर अपने परिचित के घर रुकना पड़ा। मेरी दरख्वास्त है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। युक्ति ने नीचे साइन कर दिए। शम्मी ने पूछा, तो क्या एक्स्ट्रा एक्शन लेंगे आप? एएसआई ने कहा, आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? 2 काम हो सकते हैं, एक वहाँ जाकर पूछताछ करूं और उन्हें वार्निंग दूं, दूसरे उन लोगों को थाने बुलाकर पूछताछ करूं और बाद में जांच पड़ताल चलती रहे। शम्मी बोली, आप वहाँ किसी को भेजिए, पूछताछ करवाइए, उस औरत को सख्त से सख्त वार्निंग दीजिए। ठीक है, मैं ही चलूँगा, पर मामला औरतों का है, मुझे कोई लेडी कांस्टेबल या सिपाही बुलवानी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर उन्होंने युक्ति से पूछा, आपने कोई वीडियो वगैरह बनाई है? युक्ति ने कहा, नहीं, इतनी परेशान थी कि दिमाग में ये बात ही नहीं आई। एएसआई ने कहा, आइंदा ऐसी भी कोई घटना हो उसकी वीडियो बनाइए। अगर पड़ोस में 2-4 लोग विटनेस बनकर साइन कर दें तो अच्छा रहेगा। युक्ति ने कहा, कह नहीं सकती, कोई करेगा भी या नहीं। वैसे तो तकरीबन पूरा मोहल्ला ही वहाँ जमा था, सब अपने अपने गेट पर खड़े तमाशा देख रहे थे। एएसआई ने कहा, चलिए देखते हैं क्या होता है वहाँ। तुम्हारी चाची ये सारा ड्रामा बाहर कर रही थी? हाँ, जब मैं बाहर निकली सामान लेकर तब बोल रहे थे। शम्मी ने एएसआई से कहा कि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इनके फ्रंट वाले घर के बाहर कैमरा लगा है। और युक्ति, तुम्हारी फ्रेंड सांची, वो विटनेस नहीं बन सकती? युक्ति ने कहा, सांची तो आखिर के 5-10 मिनट में आई थी। एएसआई ने कहा, आई तो थी ना, कुछ तो उसने भी सुना ही होगा। युक्ति ने हाँ में सर हिलाया तो एएसआई बोला, तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं, 2 गवाह साइन कर दे, बाकी मैं संभाल लूँगा। पर सांची तो कॉलेज में 3-4 बज जाएंगे। ठीक है, हम 4 बजे आ जाते हैं। 4 बजे का टाइम डिसाइड कर शम्मी और युक्ति बाहर निकल आए। गाड़ी में बैठते हुए युक्ति बोली, इन सब में सांची को नहीं डालना चाहती। क्यों?
वो फ्रेंड है ना तुम्हारी, है, और वो फ्रेंडशिप निभाना भी जानती है। पर आंटी सांची की मम्मी, उनकी वजह से उन्हें अब अच्छा नहीं लगता कि सांची मेरे झमेले में पड़े। क्यों, कुछ हुआ है क्या? वो तो तुम्हारी साइड लेती थी ना। मुझे नहीं पता, पर कुछ तो है। आजकल वो उनकी टोन अजीब सी रहती है। तो सांची से पूछना था ना, आज यही पूछना था उससे। पर कल पूछ लूँगी। कल क्यों, आज ही पूछ लो। छुट्टी के वक्त सांची को पिक कर लेंगे कॉलेज से। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि कुछ कहा था, किया या किया उन्होंने? एक्चुअली मामा मामी की एनिवर्सरी के दिन रात में खाने पर मैंने बोल दिया आज की छुट्टी हो गई प्रेस की। तो मामा बोले तुम्हारी तो अब अक्सर छुट्टियां रहने लगी हैं, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। मैंने कहा मामा जी आजकल काम बहुत रहता है, खत्म नहीं होता, पढ़ाई भी है। इस पर सांची की मम्मी बोले कि कहाँ रहती हो, न प्रेस जाती हो न घर आती हो, कौन सा ऐसा नया काम पड़ गया है कि तुम्हें तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते। उनके टोन ऐसे थे कि जैसे मुझे सुना रही थी, ताना दे रही थी। सांची ने टोका भी कि आजकल कॉलेज के असेसमेंट की वजह से बिजी रहती है, अपनी एक दोस्त के घर पर रहती है, चाची के कलेश की वजह से भी। इस पर वो कुछ बोली तो नहीं, पर सांची को घूरने लगी। मुझे अजीब सा लगा उनका बिहेवियर। शम्मी ने कहा तो तुम सांची को मैसेज डाल दो, हम छुट्टी में उसे पिक करेंगे। अभी घर चले या नहीं, 1 तो बजने वाला है। 1 घंटे के लिए क्या घर जाएं, चलकर कहीं बैठते हैं, या एक काम करें तुम्हारे घर चलते हैं, वहाँ तो 4 बजे जाना ही है। और सांची तो मयूर के साथ आ ही जाएगी। चलो पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। उन लोगों को जवाब भी तो देना है कि तुम ना तो कमजोर हो, ना तुमने ऐसा कुछ किया है कि तुम्हें मुंह छिपाकर रहना पड़े या मुंह छिपाकर भाग जाओ। वो औरत ये सब करके खुश हो रही होगी, उसकी खुशियों को आग लगानी है। व्यक्ति ने कहा वहां जाएंगे तो ड्रामा होगा, ये सब जरूरी है करना। शम्मी ने कहा बहुत जरूरी है, तुम्हारी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। और तुम देखना वहाँ कोई ड्रामा नहीं होगा। कल तुम अकेली थी ना, इसलिए यह सब हुआ। आज सबको पता चलेगा कि तुम अकेली नहीं हो, कि कोई कुछ भी बकवास करके निकल जाए। काश कल मैं वहाँ होती। दोनों थोड़ी देर रेस्टोरेंट में बैठे रहे। अचानक से शम्मी को ध्यान आया तो बोली तुम्हारी तो कल की भी छुट्टी हो गई थी मेरी वजह से। नहीं, कल मेरा भी जाने का मन नहीं था। कल के लिए सॉरी, रात में भी तुम्हें परेशान किया। कितनी बार सॉरी बोलोगी, मैं इतनी भी परेशान नहीं हुई। तुम्हें संभालने की बजाय मैं खुद आंसू आ रही थी। तुम्हें कल एक बार भी मेरी याद नहीं आई कि मुझे फोन कर दो। तुमने सांची को बुलाया पर मुझे नहीं। व्यक्ति ने कहा तुम्हें सांची से जलन हो रही है, तुम मुझे कह रही थी ना मुझे ऐसा क्यों अशोक से जलन हो रही है। मेरी फीलिंग्स तुम्हें अब समझ आएंगी। शम्मी ने कहा मुझे जलन नहीं हो रही है, मुझे इस बात का बुरा लग रहा है सब तुमने अकेले सहा। सांची भी लास्ट में आई जब तुमने उसे फोन करके बुलाया। पूरा मोहल्ला चाची की आवाज पर जमा हो गया, क्या उसे पता नहीं चला होगा? और तुम्हें उसकी याद आई, मेरी नहीं। व्यक्ति कह रही कि वो कह रही थी कि उसे पता नहीं चला, उसका कमरा घर में सबसे पीछे है और वहाँ सच में आवाज नहीं जाती, और उसकी मम्मी ने उसे कुछ बताया नहीं। ये भी एक वजह है जो मैं उसे इसमें नहीं खींचना चाहती। और सांची को इसलिए बुलाया कि वो मेरे सबसे नज़दीक रहती है। मैं जब घर से निकली तब लगा कि 2 बैग लेकर कैसे जाऊंगी, इसलिए उसे आने को कहा और वो पागल पैदल ही घर से भाग गई थी। और सांची मेरी बचपन की दोस्त है। अब तक मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसती थी तो मुझे सांची और मयंक की याद आते हैं।
इतने साल हो गए हैं, मेरा दर्द, अकेलापन, तकलीफ, खुशी, हर बार यही दोनों सबसे पहले शामिल हुए, इसलिए यही दोनों आते हैं। मयंक को मैंने कल जानबूझकर नहीं बुलाया, चाची का कोई भरोसा नहीं, वो उसके साथ भी मेरा नाम जोड़ देती। शम्मी ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए साची और मयंक है ना, ठीक वैसे ही मेरे लिए अशोक है। जैसे वो दोनों तुम्हारे बचपन के फ्रेंड्स हैं, वैसे ही अशोक को भी मैं कितने सालों से जानती हूँ। दोस्ती हम में कॉलेज में हुई, पर पहचान और पुरानी है। हम दोनों को शायद 15-16 साल हो गए, एक साथ उठते बैठते, खाते पीते, जाने क्या क्या एक साथ किया है, एक साथ सहा है। तुम्हें भी मेरी फीलिंग सब समझ में आ रही होगी। क्यों? युक्ति कुछ नहीं बोली तो शम्मी ने कहा, अब तुम भी ये समझ रही होगी कि इम्पोर्टेंस देने की बात नहीं है। ये आदत है, जो इंसान इतने सालों से हमारे सुख दुख का साथ ही रहा है, मन उसी ओर भागता है, उसी से अपनी तकलीफ बांटता है। जैसे उस दिन मैंने अशोक को फ़ोन किया, जैसे कल तुमने सांची को फ़ोन किया। अभी हम दोनों को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी हम दोनों एक दूसरे से जुड़ना सीख रहे हैं, अभी शुरुआत हो रही है। धीरे धीरे बस हम दोनों ही रह जाएंगे, फिर बाकी सब पीछे छूट जाएंगे। और जानते हो कमाल की बात क्या है? युक्ति ने सवालिया नजरों से देखा तो शम्मी बोली, आज हम दोनों वो सारे सुख दुख की बातें जो दूसरों से करते हैं, एक वक्त के बाद हम एक दूसरे से कहेंगे। और जो हम दोनों के अनबन नोक झोंक, लड़ाई झगड़े होंगे ना, वो हम उन सबको डिस्कस करेंगे, समझे? तो हम दोनों के बीच अनबन नोक झोंक, वैसे नोक झोंक तो पहले भी हुई है, पर क्या लड़ाई झगड़ा भी होगा? तो शम्मी बोली, क्यों? अभी परसों ही तो तुम मुझसे झगड़ा कर रही थी इस बात पर, और रूठी भी हुई थी। युक्ति ने कहा, क्या फायदा रूठने का, मनाया तो तुमसे गया नहीं। शम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, आगे बहुत से मौके आएंगे रूठने मनाने के। युक्ति ने कहा, तो मतलब हमारे बीच लड़ाई होगी? शम्मी ने कहा, प्यार है तो लड़ाई भी होगी, जहाँ लड़ाई नहीं वहाँ प्यार नहीं, बस टाइम पास है। बातें करते हुए दोनों युक्ति के घर पहुंच गए थे। दोनों अंदर पहुंचे तो घर में शांति थी, और फिर दोनों युक्ति के रूम में आ गए। तो अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।